जल को आम केमिस्ट्री भाषा H2O बोली कही था कारण जल मलिक्यूल मध्य दुईटी हाइड्रोजन आटम एवं गोटे ऑक्सीजन आटम थाए सेहीपरि कार्बन डाइऑक्साइड बा अंगारकाम्लर मलिक्यूल मध्य गोटे कार्बन एवं दुईटी ऑक्सीजन आटम थांती। एही सब तथ्य प्राय समस्त साइंस स्टूडेंट जानी थांती, आपण माने भी जानिथिबे, किंतु आपण माने जानती कि आमे किपरि जानिले जे जलर दुईटी हाइड्रोजन एवं गोटे ऑक्सीजन आटम अछि बोली बा जलर मलिक्युलर फॉर्मूला H2O किपरि हैला। आसंतु आमे आज यही सब विषय उपर आलोचना करिवा। एही वीडियोटी देखला परे आपण जे कोनोसी कंपाउंड रो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखि दै परिबे। स्टडी साइंस चैनल रो आहुरी एक इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल को आपण मानकु स्वागत। आज आमे आलोचना करिवा जाउछे परसेंटेज कंपोजिशन एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड। से जे सिलेबस अनुसार +2 फर्स्ट ईयर यूनिट 1 रो एटा होचे एक इंपोर्टेंट चैप्टर। शेष पर्यंत देखंतु केमिस्ट्री संबंधी किछि नूतन तथ्य आपण मानक सामना को निश्चय आसीबो। कोनोसी यौगिक पदार्थर केमिकल फार्मूला लिखिबार रियल ट्रिक आपण मानकु ए वीडियो माध्यम रे मिलिया को जाउछि। जदि प्रथम थर पई स्टडी साइंस चैनल को आसिथांती तेबे तळे दिया जाइथिबा सब्सक्राइब बटन को निश्चय क्लिक कर दियंतु। वर्तमान आसंतु आगु बढ़िया। वर्तमान आम आलोचना करुचे जे एक यौगिक पदार्थ बा एक कंपाउंड रो मॉलिक्यूलर फार्मूला केमिति आमे पाई थाउ, आमे केमिति जानि थाउ एक कंपाउंड रो मॉलिक्यूल मध्य रे केतोटी एलिमेंट रो एटम केते परिमाण रे अछंती। जे मनकर आमे जल नबा जल रे H2O तो एक्सपेरिमेंटली हमकु प्रथमे काढिया पड़िबो जे H2O मध्य रे हाइड्रोजन केते परसेंटेज अछि आ ऑक्सीजन केते परसेंटेज अछि। तो सही प्रकार जिंस को आमे कहि परिबा परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन रु आमे मॉलिक्यूलर फार्मूला को डेराइव करथाउ। तो वर्तमान आसन जानिबा परसेंटेज कंपोजिशन कोन। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एनी गिवन कंपाउंड इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड to the total amount of individual elements present in the compound multiplied by 100। आमे जानिछे एकाधिक मौलिक पदार्थ मानकर रासायनिक मिश्रण द्वारा एक यौगिक पदार्थ सृष्टि होइଥାଏ। अर्थात एक यौगिक पदार्थर मॉलिक्यूल मध्य रे एकाधिक मौलिक पदार्थ मानकर एटम थाए। एक यौगिक मध्य थिबा प्रत्येक मौलिक पदार्थ शतकड़ा केते मात्रा रे थाए ताहाकु ही परसेंटेज कंपोजिशन बोली कहा जाय। अन्य भाषा रे कहिले परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन इज डिनोटेड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ ए कंपाउंड। यह आम फॉर्मूला आकार रे मध्य लिखि परिबा परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। आसंत वर्तमान एक उदाहरण माध्यम रे एक बुझिबा को चेष्टा करिवा। आसंत हम कार्बन डाइऑक्साइड बा CO2 रो उदाहरण नेबा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन दैट इज इक्वल टू 12 प्लस 2 times atomic mass of oxygen that is equal to 16 into 2। हम जानते atomic mass of oxygen is equal to 16, so it है 16 into 2 that is equal to 32। ए सब को टोटल कर देले 12 plus 32 that is equal to 44 है जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आसंत या को अन्य एक उपाय रे बुझिबा। आमे एमिति मध्य कहि परिबा जे 44 यूनिट रो कार्बन डाइऑक्साइड मध्य रे 12 यूनिट हेउची कार्बन एवं 32 यूनिट हेउची ऑक्सीजन। अर्थात 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मध्यरु आमे 12 ग्राम कार्बन एवं 32 ग्राम रो ऑक्सीजन पाई परिबा। परसेंटेज कंपोजिशन कहूची जे 100 ग्राम रो एक कंपाउंड मध्य रे जेउ एलिमेंट जेते ग्राम रो थांती सेटा होची से एलिमेंट रो परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन। वर्तमान आसंतु निर्णय करिवा CO2 मध्य रे केते परसेंटेज रो कार्बन अछि। फार्मूला अनुसार परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ द कार्बन divided by molecular mass of the carbon dioxide into 100 that is equal to 12 divided by 44 into 100। ता कारण हमें जानि छे जे 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मध्य रे 12 ग्राम रो कार्बन अछि। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू केते हला 12 by 44 into 100 that is equal to 27.27। सही परी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू 100 दैट इज इक्वल टू 32 by 44 into 100। हमर आंसर बाहला 72.73। अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड मध्य रे शतकड़ा 27.27 हेउची कार्बन एवं 72.73 भाग होउची ऑक्सीजन। मोटामोटी भाव रे कहिले 100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मध्य रे 27 ग्राम होउची कार्बन एवं 73 ग्राम होउची ऑक्सीजन। आसंतु अन्य एक उदाहरण नै बुझिबा। वर्तमान आसंतु कैल्शियम कार्बोनेट बा CaCO3 रो उदाहरण नै बुझिबा। एठार प्रथमे कैल्शियम कार्बोनेट रो मॉलिक्यूलर मास बाहर करिवा। केते हबो दैट इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम दैट इज 40 प्लस एटॉमिक मास ऑफ कार्बन दैट इज 12 देन प्लस 3 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज इक्वल टू 16 into 3 हमर हला 48। सब तक मिसे दिले that is 40 plus 12 plus 48 that is equal to 100। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 100 यूनिट। एथुर हमें गोटे कथा एकदम भलो भाबरे बुझि परछे जे 100 यूनिट रो कैल्शियम कार्बोनेट मध्य रे 40 यूनिट रो कैल्शियम 12 यूनिट रो कार्बन
एवं 48 यूनिट रो ऑक्सीजन अछि किंतु आसंतु एहा को फार्मूला अनुसार डेराइव करिया फार्मूला अनुसार परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ द कैल्शियम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट इनटू 100 दैट इज इक्वल टू हमर बाहर पड़ला 40 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 100 दैट इज इक्वल टू 40%. तो सिमिलरली परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ द कार्बन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट इनटू 100 दैट इज इक्वल टू हमर बाहर पड़ला 12 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 100 दैट इज इक्वल टू 12%. Similarly, percentage of oxygen in calcium carbonate is equal to number of parts by mass of the oxygen divided by molecular mass of the calcium carbonate into 100 that is equal to 48 divided by 100 into 100 भला 48%. यही कैलकुलेशन आमे जानिले 40 ग्राम कैल्शियम 12 ग्राम कार्बन एवं 48 ग्राम ऑक्सीजन मिसी 100 ग्राम रो कैल्शियम कार्बोनेट गठन करंती. एठारे 40 होची परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट सेही परी 12 एवं 48 होची कार्बन एवं ऑक्सीजन रो परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन. होप आपण माने परसेंटेज कंपोजिशन कोन भलो भाबरे बुझि धरतिबे तथापि तार डेफिनेशन टा आउथर ठीक मन पके देबा. परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन इज डिनोटेड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ ए कंपाउंड. बर्तमान आसंतु आगु जानिबा मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला कौन आगु बढ़िया पूर्व गोटे जिन जाना दरकार जेकोसी कंपाउंड रो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पाइबा को हेले प्रथमे हमकु से कंपाउंड मध्य थिबा एलिमेंट मानकर परसेंटेज कंपोजिशन बाहर करिया पड़ियो. ए परसेंटेज कंपोजिशन बाहर करिया पई विभिन्न एक्सपेरिमेंट सब अछि जोटा कि आपण जतले हायर स्टडी करिवे सेतले सेटा पढ़ा जियो. वर्तमान खाली हम एतिक जानिबा जे परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन कोन एवं सेतुर हमकु मॉलिक्यूलर मास टा केमिति बाहरियो. तो हम आगु बढ़िया एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जानिया पूर्व प्रथम आसन जानिबा फॉर्मूला कोन. व्हाट इज फॉर्मूला? ए फॉर्मूला इज ए रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड. एथर कोन बुझा पड़ला एक यौगिक पदार्थर मॉलिक्यूल मध्य थिबा मौलिक पदार्थ मानकर एटम मानकर संख्यार रेशियो को आमे फॉर्मूला बोली कहि परिबा. अर्थात फॉर्मूला रू आमे जानि परिबा जे एक कंपाउंड रो मॉलिक्यूल मध्य रे केउ एलिमेंट मानकर केतोटी एटम अछन. फॉर एग्जांपल HCl बा हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ मध्य हाइड्रोजन एटम गोटे अच्छी एवं क्लोरीन मध्य गोटे अच्छी. सेही परी जल बा H2O आ मध्य दुईटी हाइड्रोजन अच्छी एवं गोटे ऑक्सीजन एटम अच्छी. फॉर्मूला साधारणतः दुई प्रकार गोटे होची मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गोटे होची एम्पिरिकल फॉर्मूला. व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होची एक यौगिक पदार्थर आणविक संगठनर उपस्थापना. अर्थात मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होची एपरि एक फॉर्मूला जेउथरे एक यौगिकर मॉलिक्यूल मध्यरे केउ प्रकार एलिमेंट रो एक्जैक्टली केतोटी एटम अछि ताहा जणा पड़े. फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन peroxide that is H2O2. It means one molecule of hydrogen peroxide contains 2 atoms of hydrogen and 2 atoms of oxygen. वर्तमान आसंतु जानिबा empirical formula विषय. प्रथम जानिबा यार definition कोन. What is empirical formula? The empirical formula shows the simplest whole number ratio of atoms of each elements present in one molecule of the compound. Empirical formula होचे एपर एक फॉर्मूला जेउथिरु एक कंपाउंड मध्यरे थिबा एलिमेंट मानकर रेशियो बा एक होल नंबर रेशियो आमे जानि परिबा. अर्थात एम्पिरिकल फॉर्मूला देखि आमे जानि परिबा जे एक कंपाउंड मध्यरे केउ केउ एलिमेंट केते रेशियो रे अछन किंतु सेमानकर एक्जैक्ट नंबर जानि होवनी बा सेही एलिमेंट मानकर केतेटा एटम अछि सेटा जानि होवनी. फॉर एग्जांपल आमे हाइड्रोजन पेरोक्साइड रो मॉलिक्यूल फॉर्मूला पाइथिले H2O2 किंतु आरो एम्पिरिकल फॉर्मूला हबो HO. किंतु एथिरु एटा क्लियरली जणा पड़ेनी जे हाइड्रोजन पेरोक्साइड मध्यरे केतेटा हाइड्रोजन एटम अछि एक्जैक्टली एवं केतेटा ऑक्सीजन एटम अछि से एक्जैक्ट फिगर टा जणा पड़िबनी. किंतु मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज H2O2. इट मींस वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. तो एही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रु हमें एक्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स जानि पारु. हियर रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 2:2 दैट इज इक्वल टू हमें 2 कॉमन नै गले 2 होल इनटू 1:1. तार तो इट इज सिंपलेस्ट whole number ratio होची 1:1. Hence the simplest whole number ratio is equal to 1:1. That's why empirical formula of hydrogen peroxide is equal to HO. Hence we can say empirical formula is the simplest formula which gives the atomic ratio in terms of smallest whole numbers of each type of atom. आसंतु किछि उदाहरण माध्यम रे याको आहुरी भलो भाबरे बुझियाकु चेष्टा करिया. तो एग्जांपल प्रथम हम नबा एसिटिक एसिड रो. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू CH3COOH. आमे लिख दे परिबा C2H4O2. तो रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स दैट इज इक्वल टू 2:4:2 बाहरला. त हम एठी 2 कॉमन नै गले हमर बाहरला 1:2:1. हेंस द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू CH2O. काहे ना एठी हमर सिंपलेस्ट रेशियो केते बाहरला 1:2:1. तार तो
गोटे कार्बन दुईटा हाइड्रोजन एंड गोटे ऑक्सीजन दैट इज CH2O। आउ एक उदाहरण नेबा ग्लूकोज रो। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू C6H12O6। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन इज इक्वल केते बाहला 6:12:6। ता द्वारा हमें कॉमन नै गेले 6 त हमर रेशियो बाहर गेला 6 होल इनटू 1:2:1। हेंस the empirical formula of glucose is equal to केते हबो CH2O। it means empirical formula of two compounds may be the same but molecular formula of two compounds will never be the same। एही दुईटी उदाहरण माध्यम रे हम empirical formula एवं molecular formula मध्य रे एक बड़ डिफरेंस पाई गले। कोन सेटा दुईटी यौगिक पदार्थर empirical formula सेम हो जाई पारे किंतु मॉलिक्यूलर फार्मूला केबे हेले सेम हेबो नाही। डिफरेंस तो जानिले वर्तमान आसुन जानिबा एमानक मध्य संबंध कोन बा रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। पुणी आसंतु किछि कंपाउंड को प्लॉट करबा एवं ए विषय रे जानिबा को चेष्टा करबा। प्रथम कंपाउंड एसिटिक एसिड एम्पिरिकल फार्मूला होची CH2O एवं मॉलिक्यूलर फार्मूला होची C2H4O2 बा हम लिख परिबा CH2O होल इनटू 2। द्वितीय कंपाउंड बा ग्लूकोज एम्पिरिकल फार्मूला होची CH2O सेम एज एसिटिक एसिड बट मॉलिक्यूलर फार्मूला इज डिफरेंट that is C6H12O6 that is equal to CH2O whole into 6। एही दुईटी एग्जांपल रे हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला को एम्पिरिकल फार्मूला माध्यम रे प्रकाश करिया को चेष्टा कले। तो हमें कोन पाइले मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला होल इनटू n where the value of n is always a whole number। एहा हेउची मॉलिक्यूलर फार्मूला एवं एम्पिरिकल फार्मूला मध्य थिबा संबंध। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला होल इनटू n। दिस इज द रिलेशन बिटवीन बोथ द फार्मूला। एही रिलेशन मध्यरु हमें आउ एक तथ्य डेराइव करि परिबा। कोन सेटा फ्रॉम द रिलेशन वी कैन डेराइव दैट molecular formula of a compound is equal to empirical formula of a compound when n is equal to 1। अर्थात जदि n रो वैल्यू 1 हुए तबे एक कंपाउंड रो मॉलिक्यूलर फार्मूला एवं एम्पिरिकल फार्मूला दुईटी जाक समान हेबो। फॉर एग्जांपल बोथ द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सेम दैट इज HCl। बोथ द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड। एटा हम आगुर जानिजे। वर्तमान आसंतु वीडियो आरंभ रे पचरा जायथिबा प्रश्न उपरे दृष्टि निक्षेप करिवा। अर्थात वर्तमान आसंतु जानिबा मॉलिक्यूलर फार्मूला बा एम्पिरिकल फार्मूला आसिला कोठु। एई फार्मूला सब को परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन रू ही डेराइव करा जाय थाए। तो सेटा केमिति डेराइव करा जाय आगु हम पढिबा। आसन जानिबा डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम परसेंटेज कंपोजिशन। आ पई केतटा स्टेप फॉलो करिया पडिबा हमकु। स्टेप 1 द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इज डिवाइडेड बाय रिलेटिव एटॉमिक मास to get the relative number of atoms present in the compound। तो हमें एक्जेक्टली कौन करिया जाउचे ना वैज्ञानिक माने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन बाहर कर दियंती गोटे कंपाउंड रो। तो से परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन को यूज करके हमें केमिति मॉलिक्यूलर फार्मूला बा एम्पिरिकल फार्मूला पाइबा तार स्टेप गुडा हम बर्तमान डिस्कशन करूचे। तो प्रथमे हमहु कोन हला परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन मिली गला। परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन रो फार्मूला डेराइव करिया पई प्रथम पर्याय रे हमें कोन करिवा ना समस्त एलिमेंट रो परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन को सेमानकर एटॉमिक मास सह डिवाइड कर दवा। सेथरो हमहु कोन मिल जिवो सेही कंपाउंड मध्य रे थिबा एलिमेंट्स मानकर रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स मिल जिवो। देन स्टेप 2 सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स कैन बी डेराइव्ड। द्वितीय पर्याय रे हमें कोन करिवा ना हमें रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स को नेई एक सिंपल रेशियो काढिबा। सिंपल रेशियो किपरि करा जिवो ता हमें एक उदाहरण कला बेले आपण माने बुझि परिबे। देन थर्ड स्टेप रे इफ द अबव रेशियो इज नॉट होल नंबर रेशियो देन this ratio is multiplied by an integer to convert the same to a whole number ratio। अर्थ हमें जो रेशियो टी काढिबा सेटा जदी होल नंबर रेशियो न होइतिबो ताले हमें सेटा को एनीहाउ होल नंबर रेशियो रे कन्वर्ट करिया को पड़िबो। वंस द होल नंबर रेशियो इज डिटरमाइंड देन इट इज पॉसिबल टू राइट द एम्पिरिकल फार्मूला। जदी थरे हमको एक होल नंबर रेशियो मिली जाए तबे हमें इजीली एम्पिरिकल फार्मूला लिखि देई परिबा। देन स्टेप 5 रे हमें एम्पिरिकल फार्मूला रू मॉलिक्यूलर फार्मूला काढी परिबा। द मॉलिक्यूलर फार्मूला समटाइम्स मे बी सेम एज द एम्पिरिकल फार्मूला और इट मे बी द सिंपल मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। तो हमें बाहर करले प्रथमे मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला होल इनटू n n इज इक्वल टू होल नंबर। तेन करी हमकु जे कोनस परिस्थिति रे जदी एम्पिरिकल फार्मूला मिल गेला सेतु हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला टाको डेराइव कर देई परिबा। वर्तमान आसंतु एक कंपाउंड रो उदाहरण नै ए सब स्टेप करिक देखिबा। एग्जांपल 1 एटा गोटे प्रॉब्लम सॉल्यूशन टाइप रो एग्जांपल टा। कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड दैट कंटेन्स 22.22% नाइट्रोजन एंड 1.59% हाइड्रोजन एंड द रेस्ट ऑक्सीजन। एपरी प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन पाई हमें साधारणतः एक टेबल बनै थाउ जहा बुझिया पई इजी हुए। एग्जाम रे एपरी प्रॉब्लम आसले आपण माने मध्ये टेबल बनै सॉल्यूशन काढी परिबे जेउटा कि मार्क फेचिंग हेबो। प्रथम नेबा एलिमेंट तापरे
परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन नेक्स्ट कॉलम रे रहइबो एटॉमिक मास देन नेक्स्ट रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स काढिबा देन फाइनली हमको सिंपलेस्ट रेशियो काढिया को पड़ियो प्रश्न रे दिया जाइथिबा कंपाउंड मध्ये रे तीनोटी एलिमेंट अछंती फर्स्ट एलिमेंट इज नाइट्रोजन नेक्स्ट वन इज हाइड्रोजन एंड लास्ट वन इज ऑक्सीजन तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इज गिवन 22.22% हमें लिख देले दैट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1.59% देन हमें काढिबा ऑक्सीजन रो केते ऑक्सीजन रो केते बाहरिबो ना 76.19% केमती बाहरला ना 100 माइनस 22.22 प्लस 1.59 तार अर्थ टोटल हमर 100% ना परसेंटेज कंपोजिशन रे ता भितर दुईटा हमको देइची 100 रु दिया जाइथिबा दुईटी एलिमेंट रो परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन माइनस कर देले थर्डटा मिली जिवो तो वर्तमान आसंतु एटॉमिक मास पकई जिवा नाइट्रोजन रो 14 आम जाने हाइड्रोजन रो 1.008 किंतु आम एठी 1 नहीं परिबा देन ऑक्सीजन रो 16 नेक्स्ट कोन करिवा ना रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स काढिबा केमति काढिबा ना परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास एला हमर बाहर पडिबो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स तो नाइट्रोजन रो परसेंटेज कंपोजिशन होची 22.22 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास इज इक्वल टू 14 तो हमर आंसर असला 1.59 रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इनसाइड दैट कंपाउंड एंड नेक्स्ट सेम कर जिवा हाइड्रोजन रो 1.59 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 1.59 सेमते ऑक्सीजन रो 76.19 divided by 16 that is equal to 4.76 एटारे रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स रो रेशियो केते हला ना 1.59 is to 1.59 is to 4.76 एटा गोटे होल नंबर रेशियो नुह तेणु एहाकू कळे बळे कौशल एक सिंपल होल नंबर रेशियो रे कन्वर्ट कर देबा पड़िबा हमको तो सेति हम कोन करबा ना हम प्रत्येकटी वैल्यू को 1.59 रे हरि देबा तो नाइट्रोजन रो सेंसर केते हबो 1.59 by 1.59 is equal to 1 हाइड्रोजन रो सेमति हबो 1 एवं ऑक्सीजन रो केते भारिबो 4.76 divided by 1.59 that is equal to 2.99 बाहर आम 3 बोली धन्यवाद तो आम जानिले प्रश्न रे दिया जाइथिबा कंपाउंड मध्य हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 1:1:3 रेशियो रे अछंती तेणु तार एम्पिरिकल फार्मूला केते हो HNO3 सिंपल आसंतु आउ एक उदाहरण नेबा एग्जांपल 2 ए गैसियस कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग 53.8% बाय वेट ऑफ नाइट्रोजन वाज फाउंड टू हैव वेपर डेंसिटी ऑफ 25.8 व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड एग्जांपल 1 रे आमे केवल एम्पिरिकल फार्मूला काटिथिले तो एग्जांपल रे भी ठीक सही परि करिवा प्रथम एम्पिरिकल फार्मूला बाहर करिवा एवं एम्पिरिकल फार्मूला बाहरी गला परे वेपर डेंसिटी को यूज करके मॉलिक्यूलर फार्मूला काढिबा को चेष्टा करिवा आसंतु प्रथमे टेबल प्लॉट करिवा तो प्रथम रहइबो एलिमेंट देन परसेंटेज कंपोजिशन देन एटॉमिक मास देन परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास हमको बाहरिबो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स देन हम तार गोटे सिंपलेस्ट रेशियो बाहर करिया एटा होची हमर टेबल वर्तमान एलिमेंट प्लॉट करिवा एलिमेंट होची दुईटा एलिमेंट एटी अछंती प्रथम एलिमेंट होची नाइट्रोजन एंड देन कार्बन परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन होची केते 53.8% तो कार्बन रो सेमति केते हो 46.2% केमिति हो ना 100 रु माइनस कर दवा 100 minus 53.8 that is equal to 46.2 atomic mass of nitrogen 14 and that of carbon is equal to 12 relative number of atoms of nitrogen is equal to percent composition divided by atomic mass that is equal to 53.8 divided by 14 तमरा बाहरी बोला 3.84 तो सेमति कार्बन रो 46.2 divided by 12 is equal to 3.85 बाहरी पड़ला तमरा रेशियो केते हला 3.84:3.85 एटा गोटे होल नंबर रेशियो होनी तो या को होल नंबर रेशियो करिया पई उभय को 3.85 द्वारा भाग कर देले नाइट्रोजन रो केते बाहरिबो 3.84 divided by 3.84 that is equal to 1 कार्बन रो केते बाहरिबो 3.85 divided by 3.84 that is equal to 1.002 हमें ताको नै परिबा 1 तो एठी दीटा एलिमेंट अछंती कार्बन और नाइट्रोजन एवं सेमानकर रेशियो केते 1:1 तो एम्पिरिकल फार्मूला केते हो CN हेंस द कंपाउंड कंटेन्स कार्बन एंड नाइट्रोजन विथ होल नंबर रेशियो ऑफ 1:1 इट्स एम्पिरिकल फार्मूला विल बी CN तो वर्तमान हमको एम्पिरिकल फार्मूला मिल गला वर्तमान मॉलिक्यूलर फार्मूला बाहर करिवा मॉलिक्यूलर मास चैप्टर पढला हम जानिथिले वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास को लेके गोटे फार्मूला अछि कोन सेटा मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी तो एटी वेपर डेंसिटी दे देछि 25.8 तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड केते हो ना 2 into 25.8 दैट इज इक्वल टू 51.6 तो एम्पिरिकल फार्मूला अनुसार हम जदी मास काढिबा तो एम्पिरिकल मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन जेटू एम्पिरिकल फार्मूला केते CN तो एम्पिरिकल मास हमर हेगला 12 + 14 दैट इज इक्वल टू 26 तो हम जानि छे मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला होल इनटू n वर्तमान n रो वैल्यू केते भारी पड़िबो ना मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास दैट इज इक्वल टू 51.6 divided by 26 that is equal to 1.98 बा हम लिख परिबा 2 तो जेहेतु हमर एठी n रो वैल्यू 2 बाहरी पड़ला तो हम एबे मॉलिक्यूलर फार्मूला टाको डेराइव कर दे परिबा तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू केते ना एम्पिरिकल फार्मूला दैट इज CN होल इनटू 2 बा हम लिख दे परिबा C2N2 एई बळी भाबरे हम एक कंपाउंड रो परसेंटेज कंपोजिशन रो तार एम्पिरिकल फार्मूला एवं सेथरु मॉलिक्यूलर फार्मूला गाडी देई परिबा वर्तमान आसंतु परसेंटेज कंपोजिशन को नै आहुरी किछि इंटरेस्टिंग तथ्य जानिबा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन
in an organic compound. In the analysis of elements of an organic compound, the elements carbon, hydrogen, nitrogen, sulfur and halogen can be estimated by chemical methods. आमे एक organic compound रो analysis करी सेथिरे थिबा carbon, hydrogen, nitrogen, sulfur एवं halogen इत्यादि element मानकर percentage composition directly estimate करि परिबा. सेथि पई विभिन्न experiment अछि जहा कि आमे higher study कला organic chemistry पढिया समय रे जानि परिबा. किंतु organic compound मानक मध्ये थिबा oxygen रो percentage of composition directly जानिया पई कोनोसी पद्धति नाही. ए क्षेत्र रे आमे कोन करथाउ ना एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मध्य थिबा अन्य एलिमेंट गुड़िकर परसेंटेज कंपोजिशन को मिसाई 100 रु फेडी देले हमकु सेही कंपाउंड मध्य थिबा ऑक्सीजन रो परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन मिल जाय था. एहा को हमें एपरि मध्य कहि परिबा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन ए कंपाउंड इज इक्वल टू 100 माइनस सम ऑफ परसेंटेज ऑफ अदर एलिमेंट्स ऑफ दैट कंपाउंड. तमे जे कोनोसी कंपाउंड रे ऑक्सीजन रो परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन जानिया पई से कंपाउंड रे थिबा अन्य सब एलिमेंट मानकर परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन को मिसे की 100 रु फेडी देले हमकु सेही कंपाउंड मध्य थिबा ऑक्सीजन एटम रो परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन मिल जाई पारियो. एटा होची गोटे फार्मूला. एमिति हम कोन पई करबा ना एक कंपाउंड मध्य रे अन्य जे कोनोसी एलिमेंट रो परसेंटेज कंपोजिशन काढिया पई हमर विभिन्न प्रकार सब एक्सपेरिमेंट अच्छी पद्धति अच्छी किंतु डायरेक्टली ऑक्सीजन रो परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन काढिया पई कोनोसी पद्धति नाही. तेनु करी हमें एई परी उपाय अवलंबन करी ऑक्सीजन रो परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन काढी देई पारियो. या ऊपर आ टिके फंडा क्लियर करिया पई असंत एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर दवा. ए गोटे प्रॉब्लम दिया आइची ए कंपाउंड on analysis is found to contain the following percentage composition. तादर अछि ferrum by iron that is equal to 20.14%, sulfur अछि 11.51%, hydrogen अछि 5.08% and rest is oxygen. The molecular mass of the substance is 278. Determine the molecular formula assuming that all the hydrogen atoms are present with oxygen as water of crystallization. तो ये प्रश्न टिके बड़ लागुची किंतु यार सॉल्यूशन बहुत इजी. आसंतु प्रथम प्रश्न टिकु बुझिया को चेष्टा करिया. प्रश्न रे एक कंपाउंड अछि जेउथरे कोन कोन एलिमेंट अछंती फेरम, सल्फर, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन एमती चारिटा एलिमेंट अछि. ता मध्यरु तीनिटा एलिमेंट रो परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन हमकु देई दैछि. आमे फोर्थ एलिमेंट बा ऑक्सीजन रो परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन बाहर करिवा. किपरि बाहर करिवा ना सब को मिसै की 100 रु फेड दवा. तापरे आमे अति सहजरे परसेंटेज कंपोजिशन रु एम्पिरिकल फार्मूला बाहर कर देई परिबा. नेक्स्ट कोन करिवा ना कंपाउंड रो मॉलिक्यूलर मास दे दैछि. या को व्यवहार करी आमे n पाई जाई परिबा एवं फाइनली मॉलिक्यूलर फार्मूला भी मिली जिवो. किंतु लास्ट रे गोटे ट्रिक अछि. से कहउछि कंपाउंड रे जेतोटी हाइड्रोजन एटम अछंती से माने समस्ते वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म रे अछंती. ता अर्थ समस्त हाइड्रोजन एटम को नेई सेथिरे उपयुक्त परिमाण रो ऑक्सीजन एटम को ऐड करी हमकु देखिबा पड़िबो जे से कंपाउंड रे केतेटा वाटर रो मॉलिक्यूल अछि. आसंत ए ट्रिक को व्यवहार करी ए प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करिवा. प्रथम टेबल प्लॉट कर दवा. एलिमेंट, परसेंटेज कंपोजिशन, एटॉमिक मास, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, देन सिंपलेस्ट रेशियो. बर्तन टेबल रे प्रथम एलिमेंट प्लॉट करिवा. प्रथम टी होची फेरम Fe, then sulfur, then hydrogen, and last one is oxygen. Now percentage of composition plot करिवा. फेरम रो दे दीजी 20.14, next sulfur रो दे दीजी 11.51, then hydrogen रो दे दीजी 5.08, finally हमर oxygen रो केते भारिबो 63.27. केमिति सब जाक मिसे की 100 रु फेड दवा. नेक्स्ट प्लॉट करिवा atomic mass of ferrum 56, that of sulfur 32, that of hydrogen 1.008 and that of oxygen 16. बर्तन बाहर करिवा रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स. सेटा किन बाहरिबो ना परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास. तो सब एलिमेंट रो फार्मूला पके जिवा 20.14 डिवाइडेड बाय 56 that is equal to 0.36. sulfur रो सेमति बाहरि पला 11.51 divided by 32 that is equal to 0.36. then hydrogen रो बाहरला 5.08 divided by 1.008 that is equal to 5.04. then हमर बाहरला ऑक्सीजन रो 63.27 divided by 16 that is equal to 3.95. नेक्स्ट ए रेशियो को सिंपल रेशियो रे कन्वर्ट करिवा. सेति में कोन करिवा ना सबुतरे 0.36 हरि दवा. तो 0.36 हरि देले हमर सिंपलेस्ट रेशियो आयरन रो बाहरि पला 1, सल्फर रो 1, हाइड्रोजन रो 14 एंड ऑक्सीजन रो 11. तो बर्तमान हमर रेशियो हो गला 1:1:14:11 जाके एक होल नंबर रेशियो. हेंस द कंपाउंड कंटेन्स आयरन, सल्फर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन with whole number ratio of 1:1:14:11. तो एम्पिरिकल फार्मूला हमर बाहर गला. बर्तन बाहर करिवा मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो सेटा किन बाहरिबो बर्तन हम एम्पिरिकल मास बाहर करिवा एवं ताकू क्वेश्चन रे जो देछि मॉलिक्यूलर मास ता सहित कंपेयर करिवा. सेदरु n बाहरिबो. तो एम्पिरिकल फार्मूला रु एम्पिरिकल मास टा किन बाहर करिवा. एम्पिरिकल मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ फेरम
56 plus atomic mass of sulfur 32 plus 14 times atomic mass of hydrogen that is equal to 1 into 14 plus 11 times mass of oxygen that is equal to 16 into 11 तो टोटल हमर बारला 278 किंतु क्वेश्चन रे दे देछि मॉलिक्यूलर मास इज आल्सो 278 एठी हमर n रो वैल्यू केते बाहरी पडियो ताले 278 by 278 that is equal to 1 तो हम जानि जे जतले n रो वैल्यू 1 सेतले एम्पिरिकल फार्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला ता अर्थ हमर एठी मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हेगला केते ना FeSH14O11 तो बर्तन क्वेश्चन रो लास्ट ट्रिक को जीवा तो हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल गेला FeSH14O11 अगेन इट इज सेड दैट all the hydrogen atoms present with the oxygen as water here 14 hydrogen atoms are present in this compound तो एठारे 14 टा हाइड्रोजन एटम अछि 14 टी हाइड्रोजन एटम केतोटी वाटर मॉलिक्यूल करिवो 7 टा काहेकि ना गोटे वाटर मॉलिक्यूल रे 2 टा हाइड्रोजन अछि एवं गोटे ऑक्सीजन अछि तन करी 14 टा हाइड्रोजन केतेटा वाटर मॉलिक्यूल करिवो 7 टा तो 7 टा वाटर मॉलिक्यूल करिया पई 14 टा हाइड्रोजन एटम सह 7 टा ऑक्सीजन एटम भी दरकार पड़ियो बट टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन दिस कंपाउंड इज इक्वल टू 11 कारण टोटल अछि 11 टा ऑक्सीजन एटम ता भितरु 7 टा पळेबो वाटर मॉलिक्यूल रे आ बंची गला 4 टा ए जो 4 टा बंची जिवो इट विल बी प्रेजेंट इन पेरेंट कंपाउंड अर्थ ए 4टी ऑक्सीजन पेरेंट कंपाउंड सह मिसिक रहइबो का सहित FeS सहित मिसिक रहइबो तेनो एटारे मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज हे जिवो टिके कोन हे जिवो FeSO4 7H2O होप आपण माने एभली ट्रिकी प्रॉब्लम सब को सॉल्व कर देई परिबे अति इजी थैंक्स फॉर वाचिंग नेक्स्ट ट्यूटोरियल आमे पढ़िबा स्टोचियोमेट्री एंड कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन स्टोचियोमेट्री नेक्स्ट ट्यूटोरियल को जदि मिस न करबा को चाहंती तबे स्टडी साइंस चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं एही वीडियो को एक विज्ञान छात्र सह निश्चय शेयर करंतु थैंक यू वंस अगेन